ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाहु, नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरचले। अभी तक अपन ने केवल ज्ञान के सूत्र पढ़ लिए। प्रसंग आ गया था अपना केवल ज्ञान का, कल्याणक। उसी दिन से अपनी पढ़ाई चल रही है। अभी मनोपर्य ज्ञान, इसके बाद अवधि ज्ञान पढ़ा देंगे। उल्टा काम हो गया अपना। फिर अवधि ज्ञान पढ़ाएंगे और इसके बाद एक बार मतिशुद्ध ज्ञान पढ़ाएंगे। जीवन में अंतिम बार मतिशुद्ध ज्ञान, ठीक है। मतलब एक बार पूरे ज्ञान स्वभाव के 1200 सूत्र हैं जो, वो ज्ञान स्वभाव के 1200 सूत्र पूरे पढ़ा देंगे एक बार आपको। फिर नहीं पढ़ाएंगे कभी, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। मनोपर्य ज्ञान का पूरा प्रकरण अपन ने ले लिया है। तत्वार्थ सूत्र में जो कुछ लिखा मिला अपने को, है ना, वो सारा विषय इसमें है। और विस्तार भी कहीं मिल सकता है। आवाज नहीं आ रही। तत्वार्थ सूत्र के आधार से अपन ने सारा प्रकरण लिया हुआ है। सबसे पहले मनोपर्य ज्ञान जानते ही होंगे सभी लोग, नहीं पढ़ा हो वे लोग ध्यान से सुनेंगे। मुझे एक बात कहना है बीच में, जिन आप में से जिन्होंने भी बालबोध 1 2 3 ना पढ़ा हो तो बालबोध 1 2 3 पढ़ लीजिए। जिन्होंने बीता 1 2 3 नहीं पढ़ा हो तो उसे भी पढ़ते जाइए। मैंने बहनों में और भाइयों में भी यदि जरूरत पड़े तो आप उसकी अलग से आधा घंटा की कक्षा अपने और विद्वान हैं उनसे ले सकते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो 2 पीरियड लूँगा पर डे, लेकिन जिनका 6 डाला ना हो तो 6 डाला पढ़िए, द्रव्य संग्रह नहीं तो द्रव्य संग्रह पढ़िए। कुछ न कुछ एक सब्जेक्ट और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये आपको ध्यान रहे। उसमें नहीं समझ में आए तो पूछिए। इसकी आवाज़ कुछ बिगड़ रही है? सबसे पहले देखिए मनोपर्य ज्ञान। मनोपर्य ज्ञान मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, पुद्गल को जानता है। मन में स्थित, मन के आधार से जानता है। मन के आधार में मन की प्रतीति शब्द लिखा है, मन के साहचर्य से, मन के साहचर्य ऐसा शब्द लिखा है। माने सीधे सीधे मन के निमित्त से जो जानता है वो काय को जानता है? पुद्गल को। अब सबसे बढ़िया बात ये हो गई कि मैंने इसमें 2 3 बातें एक्स्ट्रा लिखी हैं। हो रहा सही? नहीं हो रहा? आवाज तो नहीं आ रही सही? नहीं, कुछ खिंची आ रही आवाज। चलो चलो, सब मत उठो, सब मत उठो। कीमत ही मोक्ष मार्ग में नगण्य है, तो इनकी तो बात ही क्या है। केवल ज्ञान की कीमत ही जब मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं रखती है तो फिर बाकी ज्ञानों की तो कोई बात ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान था। केवल ज्ञान जब उसी की कीमत नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान की तो कीमत नहीं है। मैं पहले ही उसकी हवा खराब कर रहे हैं, ताकत खत्म कर रहे हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ये अनुमान से जानता है। प्रत्यक्ष नहीं जानता पुद्गल को भी, मन में स्थित विचार किए जाते हैं उनको जानता है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है जिनवाणी में इसको। केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। ये तो जानते ही आप, प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, प्रत्यक्ष है। तो 2 कारण है मनोपर्य ज्ञान में। पहले तो ये समझो, एक इसमें बहुत अच्छा शब्द है विशुद्धि। विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब समझ लीजिए सभी लोग। विशुद्धि का सभी लोग ध्यान से सुनो। मन इसे सामान्य मत सुनना, इसे सुन करके नोट कर लेना। मनोपर्य ज्ञान प्रकट करने के लिए विशुद्धि कैसी चाहिए उपयोग की, कि किसी के मन में क्या चल रहा है उसे जानने की जिज्ञासा ना हो।
हाँ, वो क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या सोचता है, दूसरे के बारे में क्या सोचता है, पुद्गल के बारे में क्या सोचता है, कौन कौन भोगों में डूबा रहना चाहता है, कौन कौन पुद्गल का अट्रैक्शन है, कौन को सोना अच्छा लगता है, कौन को चांदी अच्छी लगती है, कौन को हीरा अच्छा लगता है। किसी के मन में जानने के लिए व्याकुल ना हो, जिज्ञासु ना हो, व्यग्र ना हो। ठीक है, याद रहेगी, बहुत मार्मिक बात है। मनोपर्य ज्ञान उन्हें होता है जो मन में स्थित रूपी पदार्थों के बारे में जानने की जिज्ञासा ना रखे, व्यग्र ना हो, बेचैन ना हो, व्याकुल ना हो। दूसरे के, अपने मन का तो सवाल ही नहीं, दूसरे के मन में स्थित, इसकी सब परिभाषाओं मनोपर्य में है, दूसरे के मन में स्थित। हमने यहाँ पूरे पूरे शब्द नहीं लिखे हैं, आप चाहे तो इसके पूरे नोट्स बना सकते हैं, दूसरे के मन में स्थित। ठीक है, विशुद्धि का मतलब समझ में आया। अब विशुद्धि का एक अर्थ होता है, दूसरा अर्थ और है। एक अर्थ बता दिया हमने, बेचैन ना हो, व्याकुल ना हो, जिज्ञासु ना हो, व्यग्र ना हो, 4 शब्द का प्रयोग किया अपन ने। अब दूसरी पंक्ति है, दूसरों के मन की बात जान करके व्यथित ना हो, दूसरों के मन में स्थित बातों को जानकर व्यथित ना हो, जानने को व्यग्र ना हो और जान ले तो दुखी ना हो। पॉइंट पकड़ में, जानने के लिए व्यग्र ना हो और जान ले तो भी दुखी ना हो, मैंने बीत रहा। मन में स्थित विचारों को, पौद्गलिक विचारों को जानकर जानने का जिज्ञासु है और जान लेता है तो दुखी भी नहीं होता है। केवली के भगवान की तरह हो जाता है, केवली भगवान की तरह हो जाता है। 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है, 6 से 12वें गुणस्थान तक। तो 12वां गुणस्थान वीतरागता का है, 10वां गुणस्थान वीतरागता का ही है, 11वां 12वां। मैंने समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ अपने को पुरुषार्थ है, कीमत बिल्कुल नहीं है, तो साहब हम इसके लिए अभी क्या करें, अभी बता दें पहले ही, अभी क्या करें कि दूसरों के मन में जानने की कोशिश मत करो कि जी हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अपनी विशुद्धि आज से बढ़ाओ, अपना ज्ञान ऐसा खिलने दो, अभी से वीतरागता की और बढ़ो। कभी मत पूछना कि वे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम अनुमान भी मत लगाओ जी हमारे बारे में गलत सोच रहे होंगे, जी हमारे बारे में तारीफ सोच रहे होंगे। यह आपकी चित्त की विशुद्धि, उपयोग की विशुद्धि बढ़ाएगा। मनोपर्य ज्ञान किसी काम का नहीं है, लेकिन मनोपर्य ज्ञान हुए बिना केवल ज्ञान नहीं है। क्या है? मनोपर्य ज्ञान किसी काम का नहीं, अवधि ज्ञान किसी काम का नहीं, क्यों पुद्गल को जानता है। लेकिन आपकी इतनी योग्यता नहीं होगी तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान चरम वीतरागता की ओर जा रहा है। इसके पहले इतनी वीतरागता आनी चाहिए। अपन चाहते इस पर 1 घंटे मीटिंग कर सकती है केवल इसी विषय पे, बाकी सब तो सब्जेक्ट है, कंटेंट्स है जो पढ़ लोगे आप। क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है, रुक जाओ गलत बोल गए, क्या फर्क पड़ता है इस पुद्गल के बारे में क्या सोचता है। नहीं वो कैसे सोए, क्या फर्क पड़ा इसके बारे में क्या सोचता है। मेरे बारे में तो सोच ही नहीं सकता वो। मैं तो अनादि अनंत ध्रुव हूं, मैं तो अनादि अनंत गायक हूं, मैं तो अनादि अनंत आत्मा हूं, मेरे बारे में क्या सोचेगा। केवली भगवान मेरे बारे में अच्छा सोचते जानते हैं, मतलब अच्छा जानते हैं, सोचना शब्द अच्छा नहीं लगता। केवली भगवान मेरे बारे में अच्छा जानते, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आपको पता है आपको दुखी होना हो तो यही, वे बोल रही थी कि तुम्हारा गलो फटे वहां से ऐसा है, वे बोल रही थी तुम्हारे बारे में, अब तुम दुखी फटे बांस के चक्कर में। अरे फटा बांस पुद्गल है, गला पुद्गल है, भाषा पुद्गल। बहुत परेशान हो जाती है, बहुत परेशान। हम कहीं भजन गाना चाहते हैं तो सब मना करते, पीछे चलो पीछे चलो, तुम मत गाओ, हमें गाने नहीं देते। तुम पुद्गल के बारे में सोच के परेशान हो, वे पुद्गल के बारे में कुछ कह रहे हैं।
देखो भेद विज्ञान के बिना ये बात नहीं आ सकती। मैं क्या बताऊं, लाखों करोड़ों मोक्ष मार्गी एक साथ रह सकते हैं बिना विसंवाद के, और दो मिथ्या दृष्टि एक साथ विसंवाद के बिना नहीं रह सकते। क्या बोला? हाँ, लाखों करोड़ों। क्यों? सब अपने को आत्मा जानते हैं, सब अपने को आत्मा जानते हैं, इसलिए कोई भी संवाद नहीं है। इन हमारे गले के बारे में क्या कहा, मुंह के बारे में क्या कहा, शकल के बारे में क्या कहा, काली कहा, पीला कहा, नीला कहा, क्या फर्क पड़ता है? हमारे वजन के बारे में क्या कहा, मतलब इसके शरीर से जो भेद विज्ञानी है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक साथ रह लेते। और दो दो सगे भाई, आपने देखा मिथ्या दृष्टि पति पत्नी संग नहीं रह पाती, रहते तो है ही मजबूरी में भारत में, फिर अंदर में लगता है कहाँ फंस गए। दो भाई भी सगे भाई प्रेम से नहीं रह पाते, क्योंकि दोनों मिथ्या दृष्टि है। कुछ जानबूझ के कही ये बातें, चित्त की शुद्धि इतनी करो कि इस देह के बारे में कोई कुछ भी कहे, वाणी के बारे में कुछ भी कहे, और फला के बारे में कुछ भी कहे, इसके लिए एक पंक्ति मेरी भावना में, कोई बुरा कहो या लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आजी, ये सब पुद्गल के विचार हैं, ये पुद्गल के बारे में विचार है। हमें मालूम पड़ा कि ये सोच रहे हैं ये मर जाए, और मैं परेशान। वो किसी और मिर्ची लगा के कह दिया, बे भैया तुम्हारे लिए बद्दुआएं दे रहे हैं, तुम जल्दी मर जाओ। यदि हमें सेहतवाद से कहो, जो अपने सोच सागर मिराज वाला प्रयोग किया है, ये तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इस देह के संयोग में रहना मुझे भी रुचि कर नहीं है, मैं तो भगवान हूं, ये बहुत बढ़िया देह के बिना अनंत काल रहूंगा, बहुत बढ़िया। तुम कितना अच्छा सोच रहे मेरे बारे में। अब देखो, जैसे देह से प्रीति होगी वो तो नहीं सोच पाएगा ऐसा, लेकिन जैसे देह से प्रीति नहीं हो, शुद्ध आत्मा का भेद विज्ञान हो, वो तो कहेगा कितना बढ़िया बोल रहा है, बुरा नहीं लगेगा। बहुत बुरी हमारे बारे में बुरा सोचते हमारे, हम माने ये नहीं, हम माने, ध्यान रखना, मनोपर्य ज्ञान केवल सम्यक दृष्टियों को होता है, अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। चारों गति के मिथ्या दृष्टियों को अवधि ज्ञान हो जाता है, कुअवधि ज्ञान चारों गति के मिथ्या दृष्टियों को हो जाता है, लेकिन सुअवधि ज्ञान मैंने अवधि ज्ञान वो केवल सम्यक दृष्टियों को होता है। मनोपर्य ज्ञान तो मात्र मुनिराजों को ही होता है, मात्र मुनिराजों को, और लाखों मुनिराजों में से, कहने की भाषा है, पकड़ लेना आप, लाखों मुनिराजों में किसी किसी को विपुल मति होता है, जो चरम शरीरी होते हैं, उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, उनको ही, जो छपक श्रेणी मानते, उपसम श्रेणी नहीं मानते, उनको ही विपुल मति होता है, माने केवल ज्ञान पाने के पहले होता है। विशेष तपस्वी है, विशेष तपस्वी माने ये नहीं व्रत उपवास, विशुद्धि मतलब नहीं, हमने तुम नहीं आ पाए थे, 2 पॉइंट बोले थे, बोलो। जानने के लिए व्यग्र ना हो और जान करके व्याकुल ना हो, दूसरों के मन में स्थित इस पुद्गल के बारे में, किसी पुद्गल के बारे में जान करके, जानने को जिज्ञासु ही नहीं है, कहा सोच रहे, सोचन दे, क्या कर रहे, क्यों? अक्सर शिष्यों को एक दुख होता है, पंडित जी हमारे बारे में क्या सोच रहे, पंडित जी हमारे बारे में क्या सोच, अरे क्या सोच रहे, तुम्हारे बारे में कह तो रहे प्रवचन में रोज तुम भगवान हो, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, और क्या सोच रहे, और जब सोच रहे तो मिथ्या दृष्टि हो हम तुम्हें भगवान कह रहे जब हम तुम्हें भगवान कह रहे हैं तो भगवान के अलावा और क्या सुनना चाहती हो? नहीं, हमारे गले के बारे में कुछ कह दें, हमारे क्षीरोपशम के बारे में कुछ कह दें, हमारी रोटी बनाने की विधि के बारे में बता दें, पंडित जी शुद्ध हो, हम उनको शुद्ध हो जाए बता दें, पंडित साहब बता देना, बहुत सावधानी से बनाए आपके लिए। क्यों सुना रहे ये बात? क्योंकि वे ये समझे कि फला बहन बहुत सावधान है। अरे तुम बहन नहीं हो, आत्मा हो। बताओ तुम आत्मा,
हमारे चित्त में या गुरु भगवान के चित्त में, परम गुरु के चित्त में भगवान कहलाना ज्यादा अच्छा समझते हो कि अच्छी बहन कहलाना अच्छा समझते हो? अब तुम बोलो क्या कह रहे, क्यों अच्छे भैया कहलाना है कि अच्छे आत्मा कहलाना है? अब जब तक ये भेद विज्ञान लिखोगे नहीं, पूरी जिंदगी लड़ाई चलती रहेगी, पूरी जिंदगी लड़ाई चलती रहेगी। बस जे भाई साहब के पास जाते थे, इन्हें इनकी पहचान हो जाती, हमारी तो कोई जानता ही नहीं है। हम तो 20 साल से रह रहे संग, हमें तो जानते ही नहीं है। हमारा तो परिचय ही नहीं हुआ। अब भाई साहब तो मर जाएंगे तो हमें तो पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों क्यों सिद्धालय में जाके पहचानना पड़ेगा जी हमारी 30 साल रही थी, जी 50 साल रही थी, कि 10 साल रही थी। अरे ऐसे क्या, मैंने कितने, तुम पता नहीं पंडित जी, अक्सर लोग आते हैं, आपने हमें पहचाना, तो मुझे गुरुदेव की याद आ जाती है। गुरुदेव से एक सेठ ने कहा आपने हमें पहचाना, तो गुरुदेव बोले तू तने ओळखतो નથી, हूँ तने खरेखर ओळखू छू, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन तू अपने को नहीं जानता। अब वो तो चक्कर खा के वापस चला गया, उसे समझ में नहीं आया। ये बात सामान्य मत लेना, प्रैक्टिकली बहुत बड़ी बात है। हर एक को ऐसा लगता है पंडित जी की नजरों में हमारी कीमत हो, हमारा नाम, सेठों को कई बार लगता है हमारा नाम लें, कई बार श्रोताओं को लगता है पंडित जी हमारा नाम लें। अरे क्यों ले तुम्हारा नाम, क्या तो है रोजाना दिन में 50 बार तुम भगवान हो, लिख लो ये बात। जब तुम्हें उससे ज्यादा सुनने की इच्छा है तो मिथ्या दृष्टि, मैं भगवान हूं इससे ज्यादा कीमत चाहते हो, इससे ज्यादा तो मिथ्या दृष्टि हो, लिख लो बिल्कुल अच्छी तरह से। और भाई साहब क्या कह रहे थे, और हमारे बारे में क्या कह रहे थे, अक्सर लोग फोन पे पूछवाते हमारे भाई साहब क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मना परे ज्ञान की विशुद्धि समझ में आ गई आपको? ये विशुद्धि पक्की बात है। यहाँ अल्प होगा तो मना परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान में अल्प होता है, अल्प का मतलब बहुत ही कम। अवधि ज्ञान की विशुद्धि कैसे होगी? हाँ, अवधि ज्ञान की विशुद्धि कैसे होगी आप ये पूछ रहे। अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि है, इनको राग देश होता है। मिथ्या दृष्टियों को राग देश होता है तो अल्प विशुद्धि होती है। आपने देखा होगा जिनको अवधि ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान तो सरासर खराब ही है। जहाँ जहाँ कुअवधि ज्ञान होता है, चारों गति के जीवों को हो सकता है कुअवधि ज्ञान, ध्यान रखना, चारों गति के जीवों को कुअवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को ही सुअवधि ज्ञान होता है। अब सुअवधि ज्ञान होने पर भी इसको राग उत्पन्न होता है, पता लग जाता है, विशेष जानता है, विशेष विचारता है, उनका हित चाहता है, और कुअवधि वाला उनका अहित चाहता है। मेरा प्रश्न ये था, अप्रत्यय वाला है, नारकी है, वहाँ तो विशुद्धि का कोई काम ही नहीं। विशुद्धि तो है, मति शुद्ध ज्ञान की तुलना में विशेष है, विशेष है। अब वो अहित में लगाता है बुद्धि, वो अलग चीज है। बुद्धि और विशुद्धि ठीक है, आपका कहना है कसा है ना, कसा है, लेकिन इसको नापने का तरीका है हमारे पास एक, केवल उपयोग। हम उपयोग के माध्यम से समझाएंगे, हम उपयोग के माध्यम समझाएंगे। उपयोग उसका मति शुद्ध ज्ञान की तुलना में विशेष खिला है एक। अब वो दुरुपयोग करता है इसलिए कुअवधि है। अब समझो जरा, क्या तो दिया भैया, कुअवधि ज्ञानी तो कह रहे हैं, जो समझो, पहले उपयोग से सुनो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, इस बात में से कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं वे कुअवधि ज्ञान वाले बनेंगे। क्या कह रहे हैं हम? जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते, लड़ाने में, भिड़ाने में, बुराई करने में, नमक मिर्च लगाने में, इनकी बात उन तक पहुंचा दी जबरदस्ती, जी कुअवधि ज्ञान का कारण। मंद कसाय है, ध्यान रखना, मंद कसाय ये विशुद्धि उसकी, मंद कसाय है। देखो त्यागी, जैसे अपन त्यागी व्रती ही मान लो, मुनि हो जाए, त्यागी हो जाए, व्रती हो जाए, तो विशुद्धि तो क्यों, विशुद्धि कहां से हो गई है? भोगों में नहीं लग रहा, तुम टीवी नहीं देख रहे, शादी नहीं कर रहे, व्यसन नहीं कर रहे, सत्य व्यसन, इस अपेक्षा से कसाय मंद है। लेकिन आपका ज्ञान का क्षोभसम खिला, और आपने खिले हुए क्षोभसम ज्ञान का दुरुपयोग किया ही कुअवधि का कारण।
कुछ समझ में आया? कुछ 3-4 बातें कह रहा हूँ, इसमें बहुत काम की हैं, बिल्कुल ध्यान से। मुझे इसमें से यही पढ़ाना है खास। इन कंटेंट तो आप जान जाएंगे इसमें क्या क्या है। फिर से सुनो सभी लोग, सभी लोग ध्यान से सुना, पहले लिख लेने बाद में, पहले सुन लो, बिल्कुल एकाग्रता से सुनो, बहुत काम की बात कह रहा हूँ। कुअवधि ज्ञान क्या होता है? हमने शास्त्रों को पढ़ा और हमारा शिवसम बढ़ा, और इसके माध्यम से हम दूसरों की कटाई करने लगे, दूसरों को नीचा दिखाने लगे, अपना त्याग देख करके दूसरों को त्याग देख करके दूसरों के त्याग को घृणा करने लगे, गिलानी करने लगे। ये कुअवधि ज्ञान का कारण है। विशुद्धि विशेष क्यों है? ये भोगों में नहीं लगा है, सप्तव्यसन में नहीं लगाया है, त्याग मार्ग में आया है, वैराग मार्ग में आया है, मंद है, शांत रह जाता है, जिसको कहते हैं अकाम निर्जरा भी कह देते हैं। अकाम निर्जरा लिखिए, अकाम निर्जरा करता है। सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। मैं बिल्कुल बहुत करुणा से कह रहा हूँ ये बात। त्यागी वृत्तियों में यदि त्याग वैराग ज्यादा हो या शिवसम अच्छा हो तो उसका दुरुपयोग करते हैं, ये कुअवधि ज्ञान का कारण है। जिन्हें नरक नहीं जाना हो, कुअवधि नहीं करना हो, वे कभी किसी को लड़ाए नहीं, भिड़ाए नहीं, अपने शिवसम का, अपने स्मरण का दुरुपयोग नहीं करें। हमें याद है, सबके सामने सही समय पे कहेंगे, हाँ हमें तुम्हारी बात याद है, हम सबके सामने कहेंगे, मौका आने दो। अरे काहे के लिए इतना इंतजार कर रहे? किसी की बुराई करने के लिए उपयोग को खाली मत छोड़ो, स्टॉक मत बनाओ इधर। आपने देखा है ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो देखते से ही नोट कर लेते, अच्छा आप बताएंगे, खा रहे थे रात को तो हमें सब मालूम है। आपको पता है कितने लोग, बहुत सुन लो इस बात को, अच्छे से सुनो। समझ लीजिए किसी दिन आपने मेरे को रात में खाते हुए देख लिया, किसी दिन, अब वो प्राग भाव उसका था, वो तो उसका खत्म ही हो गया, वो तो कर्म बंद भी जाएगा, वो तो आएगा, चला भी जाएगा। लेकिन तुमने क्या याद रखा? हमने देखा था जी रात को खा रहे थे। अब हमारी जो बात से निपट चुकी है, वो उत्कर्षण अपकर्षण संगमण उदीर्णा उदय खत्म कर चुके, और तुम उसे याद रखे बैठे हो, तुम्हारे लिए कुअवधि ज्ञान का कारण बनेगा। हाँ, अरे तू दूसरे के भगवान को याद कर। मैं कहना चाह रहा हूं विशुद्धि, यहाँ कौन सी विशुद्धि है? विपुलमति में जो स्वयं और पर को भगवान देखते हैं, यहाँ कौन सी विशुद्धि लगेगी? जो स्वयं और पर को अकर्ता अनुभव करते हैं, भगवान अनुभव करते हैं, ऐसे जीवों को विपुलमति होता है। पैर मत हिला, पैर हिला। विपुलमति समझ में आ गया? जो स्वयं और पर को केवल भगवान देखते हैं, दोष नहीं देखते, शरीर नहीं देखते, उदय नहीं देखते, शिवसम नहीं देखते, दोषों को नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, केवल स्वयं और पर को भगवान देखते हैं। ऐसे जीवों को विपुलमति केवल मना परिज्ञान होता है। ठीक है, लिखना भैया, इस पे लिखना सभी लोग। कुअवधि ज्ञान नहीं पाना हो तो मेरी इच्छा है पेपर सेट करो, सही में परीक्षा होनी चाहिए इन चीज़ों की। जिन्हें कुअवधि नहीं चाहिए हो वे क्या सावधानी रखें? अपने शिवसम का दुरुपयोग नहीं करें, अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करें, जासूसी नहीं करें, देख रहे और इंद्रियों का दुरुपयोग मत करो, मन का दुरुपयोग मत करो। शिवसम में सब आ गए जी, 5 इंद्रियों छठा मन, इनका दुरुपयोग नहीं करो, मतलब शिवसम का दुरुपयोग नहीं। मैंने बहुत देखा है, ये क्या जाने, हमने पढ़े सूक्ष्म ग्रंथ, ये क्या जाने धवला, ये क्या जाने वो राजवार्तिक। अरे ऐसे नहीं बोलो भाई, अपने शिवसम से दूसरे के शिवसम की तुलना करके नीचा देखो मत, दिखाओ मत। क्या बोल रहे? दूसरों को नीचे दिखाओ मत, दिखाओ मत, कोई जीव कम नहीं, सबको भगवान देखो। समझ गए? शिवसम का दुरुपयोग कभी नहीं करना, इसे बहुत अलर्ट रहना, बहुत अलर्ट। चलूं आगे अब तो, बहुत बढ़िया। विशुद्धि अपन ने समझ ली। पहले ही बता दें पॉइंट, मनोपर्य ज्ञान प्रकट करने की विधि क्या है।
स्वयं पर को ध्रुव भगवान आत्मा ध्रुव स्वभाव अनुभव करना। विधि क्या है मन पर ज्ञान प्रकट करने की, कि स्वयं पर को ध्रुव स्वभाव अनुभव करना। निश्चय में स्वयं को हो गया ध्रुव, और व्यवहार में दूसरों को भी ध्रुव स्वभाव अनुभव करना। फिर योग्यता प्रमाण, तुम्हारे करने से नहीं होगा, योग्यता प्रमाण सहज ही प्रकट होता है। योग्यता प्रमाण सहज ही प्रकट होता है। तुम्हारे करने की कोई विधि नहीं है कि फला वाला व्रत कर लो तो विपुलमति हो जाए, फला वाला त्याग कर दो तो विपुलमति हो, ऐसा नहीं। एक ही शर्त है, वो बता दिया आपको। फल क्या है? फल क्या है? मनोपरय ज्ञान का फल क्या है? मनोपरय ज्ञान का जब तक उदय रहेगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में अंतराय स्वरूप है मनोपरय ज्ञान। मनोपरय ज्ञान अंतराय स्वरूप है। थोड़ा रुक के बोलता हूँ, थोड़ा रुक करके। इसका मतलब ये निकला, किसी के मन की बात जानना अंतराय है मोक्ष मार्ग में। हाँ, उपयोगी तो जब तो जानना माने क्या उपयोग, दूसरों के मन में विषय को जानने की इच्छा बनी रहना, अभिलाषा बनाना, ये आपको अंतराय स्वरूप है। कीमत है ही नहीं, विशुद्धि की बात बताई दी आपको। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। अवधि ज्ञान और मनोपरय ज्ञान, हमने पूरे शब्द नहीं लिखे, आप पूरा लिखना मनोपरय ज्ञान, और बाकायदा लाइन खींच लेना। हमने लाइन नहीं खींची, मैं तो शॉर्ट में आपको ये पूरा मनोपरय ज्ञान का कंपैरेटिव जो भी आया है वो अपन पढ़ रहे हैं। अंतर का आधार, इसको बोलते हैं अंतर का आधार। नंबर 1 विशुद्धि, विशुद्धि बता दी, और अल्प और अधिक। अवधि ज्ञान में बहुत अल्प होती है, बहुत ही अल्प होती है। त्रियंश गति को भी अवधि ज्ञान हो जाता है, मिथ्या दृष्टियों को ही हो जाता है। तो समझ लो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में विशुद्धि का कितना अंतर पड़ा, समझ में आ गया कि नहीं। नारकियों को भी हो जाता है अवधि ज्ञान, भले कुअवधि होता है। भावी सम्यक दृष्टि हो तो सुअवधि भी हो जाता है। मैंने बहुत अल्प चाहिए, बहुत अल्प चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ की विशेषता बहुत होती है अधिक। क्षेत्र, ये सर्वलोक के विषय को जानता है अवधि ज्ञान उद्गल को। माने सर्वलोक का मतलब समझ गए? सर्वलोक का मतलब अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिखी। याद है सबको? अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ली। अब जितनी जितनी विशुद्धि हुई उतना जान सकता है, एक सीमा तक ही जानता है। तुम्हारी सीमा उससे ज्यादा हो सकती है, इनकी सीमा उससे भी अधिक हो सकती है, उनकी सीमा और अधिक हो सकती है। मैंने सबको एक बराबर नहीं होता। हर जीव का जितनी विशुद्धि होती है उतना उतना वो जान सकता है। मैक्सिमम में सर्वलोक के बारे में, जब पुद्गल के बारे में कोई हो तो जान सकता है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ एक सीमा है 2.5 दीप, और इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। अवधि ज्ञान का विषय गोलाकार होता है, गोलाकार 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में। लेकिन जो मनोपरय ज्ञान है वो चौकोर जानता है, चारों दिशाओं की बातों को जानता है। गोलाकार में चारों दिशाओं में नहीं जा सकते आप। ये 45 लाख योजन 2.5 दीप उसको पूरा ऐसे जानता है। मैं जहां पर भी तुम्हारा मनुष्य लोग बनाए वही जीव होंगे, और उधर तक के पूरे मन में स्थित रूपी पदार्थों को जान लेगा। 2.5 दीप के स्थित मनुष्य, देव और त्रियंश सबके मन के स्थित पदार्थों को, पुद्गल को जान लेता है। अभी तक मेरे को भी आज पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता लग रहा है कि त्रियंशों के मन में क्या चल रहा है वो भी जान लेते। यदि देव है वहां 2.5 दीप के अंदर, तो उन देवों के मन में क्या चल रहा है वो भी जान जाते। फिर से को कहता हूं, क्या जान लेते तो होता क्या है? अपने को फायदा होता है कि दूसरे को फायदा होता है? मनोपरय ज्ञान से, मनोपरय ज्ञान से अपने को फायदा होता है कि दूसरे को फायदा होता है? किसी को फायदा नहीं होता है।
हाँ, नुकसान भी नहीं होता, फायदा भी नहीं होता, लेकिन योग्यता विकसित हुई इतना पता लगता है। बराबर समझ में आया? तो दूसरों के मन में स्थित पदार्थों को जानने का एक तीसरी बात कह देते हैं, हमको झट ऐसा लगता है, सुनना सभी लोग, तीसरा पॉइंट, दो तो बता दिए थे आपको, तीसरा है हमें जरा ज्योतिषी का ज्ञान हो जाए तो हम लोगों की नजरों में चढ़ना चाहते हैं, इधर देख करके, इधर देख के, सामुद्रिक विज्ञान, निमित्त ज्ञान, लक्षण का ज्ञान, हीरे मुखराज, ये पुखराज पहनो, ये पहनो, वो करो, तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तुम फैलाना चाहते, मैंने बताना चाहते दुनिया को, तो तुम्हारी विशुद्धि घट जाती है। क्या कमाल है, मन की बातों को स्पष्ट जान लेते हैं और फिर भी बता करके ख्याति नहीं चाहते। जल्दी कह गए हम कुछ, मैंने, हाँ, ख्याति का कारण नहीं बनाते। ख्यात, फिर से समझो, कभी ऐसे गौरवान्वित मत हो, मेरे को 45 ग्रंथ याद है पूरे, बिल्कुल पक्के रटे हैं, धबला तो मुंह पे है, इतनी बात कहने से उसको क्या फायदा होगा, और हम नहीं कहते तो हमारा क्या नुकसान था। इसका मतलब है तुम्हें ख्याति पसंद है, पॉइंट नोट करो, ख्याति पसंद है। तुम जरा पढ़ लेते हो तो बता देना चाहते हो, जरा सोच लेते हो तो बता देना चाहते हो, जरा लिख लेते हो तो बता देना चाहते हो, देखो मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने बोला। तुमने नोट किया है, हर व्यक्ति प्रवचन करने जाता है 10 लक्ष्य में और लौट के आता है तो कहता भाई साहब बहुत प्रभाव ना हुई, नहीं क्यों ये शब्द तो क्या फर्क पड़ जाता है, तो बहुत प्रभाव ना हुई। अब जब तुलना करके देखो क्या प्रभाव ना हुई, क्या सर्वज्ञ जैसी कुछ प्रभाव ना हुई, क्या वीतरागता की प्रभाव ना हुई, या केवल वाणी के माध्यम से कुछ अट्रैक्ट हो गए, कुछ बच्चे जुड़ गए, कुछ युवक जुड़ गए, कोई महिलाएं जुड़ गई, हमने किसे प्रभाव ना माना। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? हमें जरा क्षोभसम होता है और उसे प्रभावना में यूज करना चाहिए। प्रभावना मतलब प्रसिद्धि में, हम प्रसिद्धि में यूज करना चाह रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस ही है। हम सबसे कह रहे हैं ये बात, बहुत बड़ी वीकनेस ही। तो क्षोभसम वाणी कुछ मिल भी गया है, मन में स्थित बातें मालूम भी पड़ जाएं, तो अभी ख्याति के लिए प्रयोग नहीं करना विशुद्धि है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं शुद्धात्मा को जानने में उपयोग लगाओ, और ये नए नए निमित्त ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान और ये कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, हमें नहीं पढ़ना कुछ। इसलिए नहीं कि उनसे राग देश है, हमें तो ध्रुव की आत्मख्याति करना है, हमें लोक ख्याति नहीं चाहिए, हमें देह की ख्याति नहीं चाहिए, हमें शिवसम की ख्याति नहीं चाहिए, हमें तो आत्मख्याति चाहिए। देख लेना भाई, कह सकता हूं और क्या करूं। चलो आगे, स्वामी कौन है? या 4 गति के जीव, और यहाँ पर 6 से 12 गुणस्थान। विषय क्या है? पुद्गल। और यहाँ पर जाने गए पुद्गल अवधि ज्ञान में उसका अनंतवा भाग जानते हैं, मना पड़े ज्ञान में उससे अनंतवा भाग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मन में स्थित को जानते हैं, और ये तो उधर को पुद्गल को भी जानता, अवधि ज्ञान, पुद्गल ज्ञान तो उसको, ये तो केवल मन में चिंतित पुद्गल को जानते हैं। एक बहुत अच्छी भाषा है, इस सर्व पुद्गलों को नहीं जानता, सर्व पुद्गल के कुछ पर्यायों को जानता है, और उनकी जितना ही जान सकता है ना, उससे भी कम इसमें जानता है, अनंत भाग। क्यों? क्योंकि अब ये मंदिर को नहीं जानता, मैं मंदिर के बारे में सोच रहा हूं तो जानेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अब मंदिर तो हरा नीला पीला है, लेकिन मैं काला सोच रहा हूं तो काला जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि मन में स्थित। और अवधि ज्ञान में तो जैसा मंदिर है वैसा दिखाई देगा उसे, जैसे कारमान स्कंद है वैसे उसे समझ में आएंगे। लेकिन हम कारमान स्कंद का विचार कर रहे हैं तो कारमान स्कंद को समझेंगे। पकड़ में आ गया कुछ? माने बहुत कम रह जाता है वो, ठीक, कोई कठिनाई तो है नहीं। जैसे अवधि ज्ञान ने जो जाना, हाँ, तो उसका अनंतवा भाग तो और सूक्ष्म हुआ। हाँ, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब कम, कि और गहराई बढ़ गई। नहीं, वो मन में स्थित को जान रहा है, इसी कम को जान रहा है।
मन में स्थित विचार को जान रहा है, ये तो पुद्गल को जान रहा है सीधा सीधा अवधि ज्ञान से, और ये मन में स्थित पुद्गल को जान रहा है। मन है कि वो जरूरी नहीं पूरा मंदिर जाने, पहाड़ जाने, नदी जाने, ये तो जैसा विचार कर रहा है उसको जानेगा। समझो तो सही, हमें ही पता है होता, जब तो कह रहे हैं उसका अनंत विभाग कह रहे हैं। उसका अनंत विभाग क्यों कह रहे हैं, उसका कारण समझो। ये उनका स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं जानेंगे, जो ये विचार कर रहे हैं उसको जानेंगे। फर्क इतना पड़ गया ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? देखो मैं तो एक ही दिन इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जीवन में हो सकता है बारंबार। हाँ, समझ में आ रही बात? मैंने ये पढ़ाई आपको बार बार नहीं कराएंगे, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि आप पाठशाला पढ़ा सको। सभी लोग आप पढ़ा सको, पाठशाला आने वाली बहनों को आप पढ़ा सके। ऐसा नहीं हाँ 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 और फिर पढ़ाते समय फिर उल्टा पुल्टा कर दो। इसलिए इस विषय को पूरा समझो अच्छे से। अवधि ज्ञान में जो है विशुद्धि, मन पर्याय ज्ञान वाले की विशुद्धि ज्यादा है, तो अवधि ज्ञान में सीमित उसका सर्वव्यापक है। इसकी विशुद्धि मन पर्याय में ज्यादा है, तो ये 2.5 दिन तक है। हाँ, उसका कारण है 2.5 दिन से बाहर मन वाले जीव कहाँ हैं? 2.5 दिन के बाहर कहाँ है? मानुसोत्तर पर्वत तक ही है ना सब, इसके बाद तो है ही नहीं। तो जो संगी पंचेंद्री हैं वो 2.5 द्वीप में हैं, तो उनकी अपेक्षा की बात चल रही है। जैसे अवधि ज्ञान है उसको माना गया तो मन पर्याय ज्ञान भी होगा, मतलब उद्गल को भी जाना, मन की बात ज्ञान विशुद्धि ज्यादा है, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा अलग चीज है वो। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान 4 ज्ञान होंगे तो अलग बात है वो। जैसे स्वयंभू रमण हाँ वहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव भी है, हाँ तो माने वो मन वाले तो हैं ही। हाँ वो माने हैं, लेकिन उनकी सीमा केवल 2.5 द्वीप तक ही लिखी गई है। हाँ, इसकी सीमा 2.5 द्वीप तक ही है। ये इसको भी जैसे मुनिराज हैं वो केवल 2.5 द्वीप में रह सकते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र इसको बस उतना ही है, बस इसीलिए उतना ही है। ये तो मुनिराजों की होता हाँ हाँ बराबर, 2.5 द्वीप में बिल्कुल बिल्कुल। बाकी संगी जीव तो और बाहर भी होंगे 2.5 द्वीप के बाहर, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर अंदर की स्थिति है उनको जानते हैं, बस उसकी सीमा है इतनी। देखो इनको कोई प्रयोजन नहीं साधना है। हम कह रहे हो 2.5 द्वीप के बाहर जहाँ जाए बताने जाए तो किसको बताने जाए, क्या बताएं, कौन बताएं? सबसे पहली बात है कि मना में स्थित रूपी पदार्थों के प्रति पूर्ण उदासीन है, विरक्त हैं। फिर से बोल रहा हूं, मना पर्याय ज्ञान का प्रयोग होता किसको पता है? होता किसको है? मना पर्याय विपुलमति ज्ञान, विपुलमति की तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि मर्यादा विपुलमति की है ना, 6 से 2.5 द्वीप और 6 से 12 मना पर्याय ज्ञान। अब 6 से 12वां गुण स्थान कैसा होता है? केवल 6ठे गुण स्थान में बोलने का विकल्प है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। मन पर्याय ज्ञान का प्रयोग नहीं करते तीर्थंकर कभी जिंदगी में। तीर्थंकर अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते। इतने महान पुरुषों को विपुलमति होता है। ये तो कभी कभी तुम्हें प्रतिपाती वालों को आते हैं विकल्प। प्रतिपाती अभी पढ़ाऊंगा, प्रतिपाती, प्रतिपाती माने छूट जाने वाला, तो छूट जाता है भाई साहब। जो बताने के चक्कर में पड़ते हैं उनका मन पर्याय ज्ञान छूट जाता है। पढ़ो, अब थोड़े बाद में आते हैं। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान, इसकी एक विशेषता, परिभाषा तो पता ही है आपको, फिर से बता दूं। मन में स्थित सरल चिंतवन को जानते हैं। देखो इनकी विशुद्धि और कम है मुनिराज, हैं तपस्वी, मन पर्याय ज्ञान भी है, लेकिन इनको बताने का भाव आ जाता है तो इनका प्रतिपाती माने मन पर्याय ज्ञान छूट जाता है, छूट जाता है। प्रतिपाती देखो क्या लिखा, प्रतिपाती माने छूट जाता है, इनका नहीं छूटता। अप्रतिपाती नहीं छूटता, 12वें गुण स्थान तक बना रहता है। इनका 12वें गुण स्थान तक नहीं रहता, 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान में छूट जाता है, 6ठे गुण स्थान में छूट जाएगा। अब जरा सोचो तो, जो प्रथमानियोग आप पढ़ते हो वो बताने वालों को पढ़ते हो। तीर्थंकर नहीं बताते, गणधर नहीं बताते, तुम्हारे क्या नाम है रिद्धि सिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं चरम शरीरी, वो नहीं बताते।
वो सीधा छपक श्रेणी मानते हैं। इनमें छपक श्रेणी मानने वाले कम है, उपसम श्रेणी मानने वाले ज्यादा हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा है नहीं मानने वाले। माने मुनिराज होने पर भी श्रेणी नहीं मानेगी। मुनिराज होने पर भी बहुत सारे मुनिराज श्रेणी नहीं मानते, प्रतिपाती हुआ ऋजुमति तो। और ऋजुमति समझते हो? ऋजुमति का मतलब है सामने वाला कुटिलता से सोच रहा है तो नहीं समझ पाएंगे, सरलता से सोच रहा है सरलता से तो समझ पाएंगे। माने कितना कमजोर है। फिर से समझो आप, यदि कोई कुटिल तो समझते हो, बहुत छल वाला, प्रपंच वाला, घुमाने वाला, तो उसकी नहीं समझ सकते। जो सरलता से सोचते हैं ऐसे सरल जीवों का समझते हैं बस, इसलिए छूट भी जाता है। क्यों? एक कुटिल को नहीं समझ सकते, इनकी विशुद्धि बहुत कम है। क्यों नहीं समझते कुटिल को? बता, मना परे ज्ञान होने पर भी कुटिल को क्यों नहीं समझ पाते? नहीं, वो तो शब्द हो गए विशुद्धि कम है। विशुद्धि कम क्यों है? हाँ, क्योंकि कुटिल परिणाम जानने का क्षोभ हो जाता है, भेद विज्ञान नहीं कर पाते। ये ऐसे सोच रहे, तो ऐसा सोचते थे, और भेद, हाँ, भेद विज्ञान करने की शक्ति नहीं होती, झट राग देश रूप परिणाम जाती है। तो राग देश रूप परिणाम जाते हैं, इसलिए उनका प्रतिपात ही है। मना परे ज्ञान होने पर भी इतनी मेहनत से हुआ है, लेकिन वेद विज्ञान की कमी से, विज्ञान का नहीं होने से उनका मना परे ज्ञान छूट जाता है। एक एक चीज है टेक्निकल। हाँ, एक ही बात है और दूसरी कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? वेद विज्ञान, अब तुमसे क्या कह रहे हैं, हम लोगों में भी ऐसे होते, सरल सरल बातों को तो जल्दी से वेद विज्ञान कर लेते, लेकिन कुटिलता को याद रखती। अच्छा, अरे क्यों याद रखना? जब दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है, कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, तो कोई मेरे बारे में उल्टा सोचे, सोचने दो ना। मायाचारी करना है तो करने दो ना। साहब, हमने सुना है बहुत प्लान बना रहे गिराने का, गिराने दो, गिराने दो। मैं दो घटना सुनाता हूँ आपको, मेरे साथ हुई, मैं तो उसका आनंद लिया इसलिए आपको सुना रहा हूँ। मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल को खुश करने के लिए कभी मायाचारी नहीं की, मैंने दिखावा नहीं किया, ना उनके आगे पीछे घूमे। उनने कोई गलत काम करने को कहा तो मैंने नहीं किया, नंबर 2 का कोई काम कहा तो मैंने नहीं किया। खुश रहो मत रहो। मैंने बातचीत की सब लोगों से, तो सब लोग कहते प्रिंसिपल को खुश नहीं करोगे तो तुम्हें ट्रांसफ़र करा देंगे, तुम्हारी कैरेक्टर CR बिगाड़ देंगे, फला कर देंगे। मैंने बहुत सोचा मैक्सिमम क्या कर देंगे, खुश हो जा। मैं चक्कर में नहीं पड़ा। तो दूसरे लोगों को क्या फायदा मिला, मुझे क्या नहीं मिला वो बताता हूँ। तो दूसरे लोगों को जहाँ पैसा खाने के काम होते थे ना, वो दूसरे प्रोफेसर को मिल जाते थे। बाजार से परचेजिंग होनी कॉलेज की, तो वो परचेजिंग में जाएगा वो, और कमीशन खाएगा और प्रिंसिपल को भी खिलाएगा तो कमाएगा। मैंने एक्स्ट्रा कमाई का काम, पेपर सेटिंग मिल जाती थी, कॉपी चेकिंग मिलती थी, फला मिल जाता, जो मैंने जहाँ जहाँ कमाई होती थी वो दूसरों को मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी। अब जो मेरा फायदा हुआ घाटा हुआ, मेरा डबल फायदा हुआ इसमें। एक तो ऐसे काम नहीं मिले तो अपन गोरख धंधे में, नंबर 2 के काम में नहीं पड़े, बेईमानी में नहीं पड़े। पहला फायदा तो यही हुआ, और दूसरा फायदा हुआ कि हमारा समय बचा, हमारा समय बचा, हम स्वाध्याय करते रहे अपने आराम से। तो 2 फायदे हुए। एक बार एक घटना घट गई समाज में, तो फिर मेरे खिलाफ ये कहा जा रहा था कि वो आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर देंगे। मेरे को बता दिया कि ऐसा ऐसा सोच रहे हो। मुझे लगे जिनवाणी का इतना फायदा हुआ, इतना मजा आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेरे 1% भी टेंशन नहीं हुई। लोगों ने कहा तो मंदिर जाने का टाइम बदल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैंने कुछ नहीं बदला, सेम टाइम गया मंदिर। क्यों? क्योंकि 2 द्रव्य की स्वतंत्रता है, उनके आश्रयबंध की स्वतंत्रता है, मेरे उदय की स्वतंत्रता है। मेरे उदय में उनका निमित्त होना हो तो हो, नहीं होना हो तो नहीं हो, ये स्वतंत्रता है। मैं क्यों रोज टेंशन करूं? मुझे तो सब जगह जाना आना है, मैं कब तक टेंशन करूंगा? मैंने उनकी कुटिलता को जानने की कोशिश भी नहीं की। क्या प्लान बन रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, हमने कोई लेना नहीं।
मैं ये दो बातें कह रहा हूं। अब आप लोग भी ये सोचो कि कोई आपके बारे में बिल्कुल भिड़ा रहा है, वो गिरा रहा है। आजकल क्या बोलते हैं लोग, टांग खींचना, नीचे दिखाना, नीचे गिराना। अरे कोई कुछ भी करे, हमें कैसे गिरा देगा? मैं तो वह ध्रुव चट्टान हूं, क्यों गिरा देगा? बता दीजिएगा। और पुण्य पाप का ऐसा जो चार्ट बताए नहीं, बताओ पुण्य पाप स्वतंत्र है, उदय स्वतंत्र है, बंध स्वतंत्र है, जो द्रव्य में अत्यंत अभाव है, हमारा कोई बिगाड़ कैसे देगा? प्रिंसिपल मेरा ट्रांसफर कैसे करवा देंगे मेरे उदय के बिना? कैसे करवा देंगे मेरे उदय के बिना? नहीं नहीं, व्यवहार में तो बना के चलो। मैंने व्यवहार में भी नहीं बना के चलेंगे हम। तभी से प्रतिज्ञा है, हम किसी को प्रसन्न नहीं करेंगे। पंडित साहब की भाषा में बोलो, ये आत्मा पर रीझने का मार्ग है, दूसरों को रिझाने का नहीं। क्या बोला? ये आत्मा पर रीझने का मार्ग है, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं है। किसी पंडित साहब ने कहा था, किसी को प्रभावित करने के लिए भी जल्दबाजी नहीं करना, माने कोई व्यवहार नहीं बदल देना, कृत्रिम व्यवहार करके दूसरों को प्रभावित नहीं करना। इस मार्ग में जैसे हो वैसे ही रहो। ठीक है, समझ आ रहे? तो ये कुटिल को जानना बहुत भेद विज्ञान की बात है। दूसरों के मन में स्थित पुद्गल के विचार, चिंतित पुद्गल, सरल और कुटिल, जैसा भी कुटिल तो समझ गए ना, घुमाना फिराना, षड्यंत्र कर देने वाला, उसे भी जान के कुछ तक दिक्कत नहीं होती। सुनना सभी लोग, सबके लिए है इसमें माल। हम दूसरों के मन में स्थित विचारों को सुन के परेशान ना हो। कैसे नहीं होंगे? ये आपका होमवर्क, मैंने 3-4 होमवर्क आ गए आज इसमें। आगे चलो, छूट जाता है। इस श्रेणी का बता दिए, दोनों श्रेणी या नहीं भी लगाएं, दोनों श्रेणी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ सभी मुनि हैं, यहाँ सभी मुनि चाहे तो मन परिज्ञान कर सकते हैं। हाँ, रिद्धिधारियों को ही होता है, बिल्कुल मुनियों को ही होता है, मुनियों को। लेकिन सभी मुनियों में भी जो विशेष मुनि होते हैं, विशेष चारित्रवंत, उनको अप्रतिपाती होता है। मुनियों को ही, सारे मुनियों को नहीं नहीं, सारे मुनियों का मतलब रिद्धिधारी मुनियों को ही होगा, रिद्धिधारियों को होगा, लेकिन उनमें भी विशेष होंगे। ये प्रतिपाती की बात चल रही ना, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। माने गिरने वाला मना परिज्ञान तो कोई साधु कर सकते हैं तपस्या के बल पर, लेकिन अप्रतिपाती माने नहीं गिरने वाला। अप्रतिपाती मतलब केवल ज्ञान तक रहने वाला, केवल ज्ञान होगा तब तक रहेगा वो, इसके बाद नहीं रहेगा। तो ये चरम शरीर कोई होगा, तीर्थंकर हैं, गणधर हैं, रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनको दीक्षा लेते ही हो जाता है, उनको दीक्षा लेते ही हो जाता है। इसके बाद ये तो आपको पता ही है, ये सब बता ही दिया आपको। ये अपना प्रकरण पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। फिर एक बार है, सब लोग इसको आपस में एक बार और पढ़ाइए, एक बार इसको और पढ़ाइए। अभी पूछना तो पूछ लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं इसे याद भी कर लीजिए। आज 2-3 बार मेहनत करेंगे, याद हो जाएगा। आज का ये होमवर्क आपको जरूर तैयार रखना। कारण ये है कि जिंदगी में हो सकता है आप भी फिर किसी को पढ़ाएं, फिर कचरा ना पढ़ाएं, उल्टा सीधा नहीं पढ़ाएं, गलत सलत नहीं पढ़ाएं, और भाव जो बता दिए वो बातें जरूर निकालिए। बोलो। दोनों श्रेणी, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, दोनों लगा सकते हैं और नहीं भी लगाए, इसलिए सभी मुनि शब्द लिखा है इसमें। सभी मुनि मोक्ष नहीं जाते, लेकिन जो मुनि मोक्ष जाएंगे तो उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी लगा के जा सकते हैं। जाकर नहीं जाएंगे तो लगाएंगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बोलो। जैसे जटायु पक्षी के पूर्व, हाँ, कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। हाँ, ऐसा नियम है क्या कि कोई सामने से पूछे या विकल्प आए कि हमें जाना, तो उसका नियम से मना करेगा, छूट जाता है कि मुझे विकल्प आया ऐसा कुछ जानने का। देखो समझो, भेद विज्ञान की तीव्रता बहुत बड़ी चीज है। यदि क्या है, अनादिकाल के संस्कार कह देंगे समझाने के लिए। तुम खुद सोचो, आज तुम्हें किसी के मन की बात समझ में आ जाए तो तुम्हें क्या होता है? हमारा उपयोग कितना उपद्रव करता है, कितना कौतूहली हो जाता है, कितना चंचल हो जाता है।
तो इस कमजोरी पे अपन ध्यान दें। आज रात को नींद में तुम्हें ध्रुव ध्रुव का विचार चल गया, बड़ा शांत विचार चल गया, आपका उपयोग विदेश से चला गया और बिल्कुल साक्षात तीर्थंकर दिख रहे हैं। बोलो, ये आज पहली बार आपने जाना, तो इसके बाद उपयोग कैसा होता है? अब जो ये चंचलता है ना, ये प्रतिपाती का कारण बन जाती है। हाँ, अब जरूरी नहीं कि ये मुझे संचल ही बने रहे, भेद विज्ञान करके स्वरूप स्थिर हो जाए, श्रेणी मान ले, छपक श्रेणी, बस कोई मनाही थोड़ी कर रहे हैं। तो एक एक समय की पर्याय है, ऋजुमति विपुलमति नहीं बनता, ऐसा थोड़ी है, ऋजुमति विपुलमति बन जाएगा। हाँ नहीं, विपुल ऋजु नहीं होगा, विपुल तो अप्रतिपाती है, विपुल ऋजु का भी नहीं बनेगा, विपुल तो अप्रतिपाती है, नाम ही उसका अप्रतिपाती है। हाँ, 4 ज्ञान के धनी हो जाते हैं दीक्षा लेते ही, दीक्षा लेते ही। बहुत बढ़िया, और पूछो। हाँ, सीधे भी हो सकता है, 3 ज्ञान कोई भी हो सकते हैं ना, 3 ज्ञान अवधि हो भी और ना भी हो। अवधि स्थूल है। हाँ बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, साम्यवादी एक दिश प्रत्यक्ष कह दो, एक दिश प्रत्यक्ष कह दो, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं इसलिए कहा है। हाँ हाँ हाँ, इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होता, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष। ठीक है, साम्यवादी प्रत्यक्ष माने इसको लिख लो, एक देश प्रत्यक्ष। मति शुद्ध ज्ञान में होता है साम्यवादी प्रत्यक्ष, और यह होता है एक देश प्रत्यक्ष। मति शुद्ध ज्ञान में होता है साम्यवादी, साम्यवादी का मतलब व्यवहार के समान, ऐसा लगता है व्यवहार के समान है, परोक्ष। मनुष्य में कोई अवधि ज्ञान होगा किसी को, तीर्थंकर को तो जन्म से होता है अवधि ज्ञान, चक्रवर्ती को होता है, बाकी किसी सामान्य को होगा तो वो सम्यक दृष्टि होगा, बाद में उसका छूट जाए तो फिर उसका अवधि ज्ञान बना रहे, इसलिए मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान हो जाता है। नहीं, मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, समझ गए सब लोग? मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। गोमटसार जी के आधार से कह रहे हैं, वहां केवल सम्यक दृष्टि, पहले हो गया सम्यक दृष्टि था, अवधि ज्ञान हुआ और फिर सम्यक छूट गया, तो अभी वो अवधि ज्ञान बना रहेगा। इतनी बात जानकारी समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि पहले से था, अवधि ज्ञान हो गया, फिर सम्यक दर्शन तो छूट गया, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं छूटा। वो अवधि भी हो गया उसका, विशेष पुरुषों को सम्यक दृष्टि बस। विशेष पुरुषों को, जैसे चक्रवर्ती जैसे नहीं, बहुत तो सबको जन्मजात भी होता है, तीर्थंकर वगैरह को तो बस उनको छोड़ दो। कोई भी सम्यक, एक बहुत सिंपल बात है, देखो इसकी विस्तार में जाओगे तो फिर बहुत है, पढ़ते रहना। अपन इतना ज्ञान जरूर याद रख लें, बराबर? इस पे एक दो बार चर्चा कर लेना सब लोग, भूलना नहीं है। मेरा मतलब है कि कभी भी आप पढ़ाओ तो कंपैरेटिव पढ़ा दें, खुद को भी मालूम होना चाहिए। इस बहाने हमारा भी तैयार हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा। सर ये जो इंद्रिय ज्ञान है, ये तो शब्द केवल मति और शुद्ध के ऊपर लागू है। हाँ, कौन सा इंद्रिय ज्ञान? हाँ, मैंने अभी अभी बोला था, मति शुद्ध ज्ञान साम्यवादी प्रत्यक्ष, ये एक देश प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। एक देश प्रत्यक्ष केवल इस अपेक्षा कह रही कि आत्मा के प्रदेशों से सीधा ज्ञान लेता है, इसलिए मैंने अभी बोला था साम्यवादी प्रत्यक्ष की जगह पे आप लिख लो एक देश प्रत्यक्ष। साम्यवादी प्रत्यक्ष मति शुद्ध ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष अवधि मना परे ज्ञान, और पूर्ण प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। सही कर लीजिए,
है ना, इसको मिटा करके सही कर लेना। हाँ मोक्ष जाने वाले जीवों में अल्प बहुत सबसे ज्यादा तो मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं, उससे कम है अवधि ज्ञान वाले, और सबसे कम है चार ज्ञान वाले। माने साधारण जीव मोक्ष में जो है वो ज्यादा है, बना बड़े अवधि ज्ञान वाले कम है। ठीक है। ऐसी चर्चा और भी बहुत मिल जाएगी, बहुत है, लेकिन हमें ना इसमें खुश हो रहे कि हम मतिशुद्ध वाले हैं इसलिए चले जाएंगे। हम तो ध्रुव वाले हैं, मतिशुद्ध के साथ ध्रुव हो तो मोक्ष चले जाएंगे, अवधि या मन पर ज्ञान हो तो चले जाएंगे, वो चारों हो तो चले जाएंगे, चारों नहीं हो। हमारा प्रकरण पढ़ाने का तो उद्देश्य इतना सा है कि विशुद्धि के मापक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नगण्य है, हमें ना मन पर ज्ञान चाहिए ना अवधि ज्ञान चाहिए। श्रीमद जी को तो थोड़ा सा विशेष ज्ञान था, निमित्तिक ज्ञान कह लीजिए उसको, तो अभी उसका प्रयोग नहीं किया उन्होंने खत्म कर दिया। उनको शताब्दान था, लेकिन शताब्दान के प्रयोग रिपीट करने से मना कर दिया। माने अपने ज्ञान का दुरुपयोग है, ना अवधि ज्ञान काम का है ना बना पर ज्ञान काम का है। हम द्वेष नहीं कराना चाह रहे, लेकिन आज 8-10 बातें बताइए साइंस में, वो आपको पूरा उसको नोट करना है, उस पर ध्यान रखना है। निज निधि